हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों ये डिफरेंट पार्ट्स में आपके पास आएंगे। तो आज हमारा पार्ट ए है क्वेश्चन बैंक का, सॉल्यूशन चैप्टर का। तो करते हैं स्टार्ट। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू components. Generally, the component that is present in the largest quantity is known as solvent. One or more component present in the solutions other than solvent are called solutes. बच्चे सॉल्यूशन में ना एक सल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो लार्जेस्ट अमाउंट में होता है, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। और अदर देन सॉल्वेंट जो भी सोल्यूशन में मौजूद है उसे बोलते हैं सल्यूट। ठीक है, टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेबल है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ध्यान से देखिए, आपके ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है टोटल ये 9 टाइप्स के हैं। कैसे? पहला है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशंस। ये मेजर 3 टाइप है और इसके आगे फिर ये 3 टाइप्स में बटे हुए हैं, मतलब टोटल 9। कैसे? जब आपका सल्यूट भी गैस हो और आपका सॉल्वेंट भी गैस हो तब आप कहोगे गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो इसकी एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, मतलब ये कि आपका दोनों ही सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों ही गैस होनी चाहिए। तो गैस इनटू गैस का हो गया वो। ठीक है, और इसके अंडर क्या आ रहा है? जब आपका लिक्विड सल्यूट हो और आपका गैस सॉल्वेंट हो। अब इस केस में एक आपका क्या है? लिक्विड, दूसरा आपका क्या है? गैस। तो इसकी एग्जांपल आप क्या पढ़ोगे? क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म जो है लिक्विड फॉर्म में है, आप उसे मिक्स कर रहे हो नाइट्रोजन गैस में, मतलब गैस की फॉर्म में है नाइट्रोजन आपके पास। ये आपकी एग्जांपल हो गई लिक्विड इन गैस। थर्ड है सॉलिड इन गैस। अब यहाँ पर सल्यूट आपका सॉलिड है और आपका जो सॉल्यूशन है उसमें आपका सॉल्वेंट क्या है? गैस है। तो इसकी एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। फिर से कैम्फर आपका सॉलिड होता है, कपूर आपने घर पे जलाते होंगे, है ना, वो आपका सॉलिड होता है। इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस क्या है? एक गैस। फिर वही सॉलिड इन गैस की एग्जांपल आ गई। फिर हम पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। इसके अंडर फिर ये 3 टाइप्स का है, राइट। तो आपका सल्यूट क्या है? गैस। तो आपका सॉल्वेंट क्या आएगा? लिक्विड। तो इसकी एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर आपका लिक्विड है, ऑक्सीजन आपकी गैस है, तो वो क्या बन गई? गैस। तो ये एग्जांपल होगी गैस इन लिक्विड की, दैट मीन्स ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। सेकेंड है आपकी बच्चे लिक्विड इन लिक्विड, दैट मीन्स इसकी एग्जांपल क्या होनी चाहिए? आपका सल्यूट भी लिक्विड हो और आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। सल्यूट आपने इथेनॉल लिया, वो भी आपका लिक्विड है, उसे आपने डिसॉल्व कर दिया वाटर में, वो भी आपका लिक्विड है। तो ये एग्जांपल बन गई लिक्विड इन लिक्विड। थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे आपका सल्यूट है सॉलिड और आपका जो सॉल्वेंट है वो है लिक्विड। तो शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जो शुगर है वो क्या है बच्चे? आपकी सॉलिड है और आपका वाटर क्या है? लिक्विड। फिर आगे फिर से सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ो, वो भी 3 टाइप्स की हैं। गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, राइट। गैस यहाँ पे क्या है? सल्यूट। सॉलिड क्या है आपका? सॉल्वेंट। इसकी एग्जांपल पढ़ो, सोल्यूशन ऑफ H2 गैस इन पैलेडियम, मतलब आप गैस को सॉलिड में मिक्स कर रहे हो, राइट। दूसरी एग्जांपल है आपकी लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड लो, अमलगम ऑफ मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, विद सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये एग्जांपल हो गई लिक्विड इन सॉलिड की। थर्ड है सॉलिड इन सॉलिड, मतलब आपका सल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। सल्यूट क्या है? कॉपर। सॉल्वेंट क्या है? गोल्ड। तो हो गया कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। एग्जांपल हो गई सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन की। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय गैस इन गैस सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो इसकी एग्जांपलें भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है एवरीवन, अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ सॉलिड इन गैस
एंड लिक्विड इन गैस सोल्यूशन। अब आपने एग्जांपल्स देनी है सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस की। तो सॉलिड इन गैस सोल्यूशन की एग्जांपल है कैम्फर वेपर इन नाइट्रोजन। कैम्फर जो कपूर होता है ना, घर पे जलाते हैं, ठीक है, वही, उसी के वेपर्स इन नाइट्रोजन, ये है सॉलिड इन गैस सोल्यूशन की एग्जांपल। सेकंड है लिक्विड इन गैस सॉल्यूशंस, जैसे वाटर वेपर है, अगर वो ऑक्सीजन में हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय गैस इन गैस सॉल्यूशन। गैस इन गैस सॉल्यूशन से क्या मतलब है, गिव टू एग्जांपल्स। अब बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी का मतलब होता है टू, दैट मीन्स जिसमें दो कंपोनेंट हो, दो गैसें या फिर दो चीजें आपस में मिक्सचर हो रखी हो, ठीक है, बाइनरी मतलब टू। अ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गैसेस। आपके पास सॉल्यूशंस क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें सल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, ठीक है, जिसमें दोनों हो। अगर आपके दोनों ही गैस बन जाए, अगर आपका सल्यूट भी आप गैस ही डालो और सॉल्वेंट भी गैस ही डालो, तो वो आपकी एग्जांपल हो जाएगी गैस इन गैस सॉल्यूशंस की। और ये एग्जांपल्स आपकी है जैसे ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन एंड हीलियम इन ऑक्सीजन, राइट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। जब आपका सल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो उसे हम कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशंस। अब इसकी दो एग्जांपल्स आपने बतानी है, तो फिर से पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। अ बाइनरी सोल्यूशन इन विच बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड्स is called a solid in solid solution। एग्जाम्पल है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर भी सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है। सेकंड एग्जाम्पल है कॉपर डिजॉल्व इन जिंक, जब कॉपर को डिजॉल्व किया जाता है जिंक में, ठीक है, तब भी ये इसकी एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड की। What is meant by liquid in liquid solutions? Give two examples। Solution का मतलब फिर से वही जिसमें सल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी हो, राइट, इन दोनों का मिक्सचर सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन है। अगर आपका सल्यूट भी लिक्विड हो सॉल्वेंट भी लिक्विड हो तो हम उसे कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर। और सेकंड एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स H2SO4 एंड वाटर, ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल है।